नमस्ते भाई। सकल विद्या राजधानीं वाराणसीं प्राप्य समधिक आनंद संदोह भरितं मे हृदयं जातम् अद्य। अद्य अहं महान्तम् आनन्दम् अनुभवामि, यतोहि सकलविद्या राजधानी इति उच्यते वाराणसी। तत्र सम्प्राप्य तत्र कारणं किमस्ति आनन्दस्य इत्युक्ते 33 वर्षेभ्यः प्राक् अहम् अत्रैव बिर्ला छात्रावासे निवसता मया छात्रजीवनं व्यतीतम्। अत्र मध्ये द्विवारम् अहमत्र आहूतः, तृतीयवारम् इदमेव। तत्र विशेषरूपेण अस्य आह्वानस्य कृते, अस्य कार्यक्रमस्य संयोजनार्थमपि उपेन्द्र त्रिपाठी महोदयं भूयो भूयः अभिनन्दनं करोमि। तदनन्तरं धन्यवादानपि अहं वितरामि उपेन्द्र त्रिपाठी महोदयाय। सम्प्रति अत्र यदा आगतवान्, विश्वविद्यालये परिसरं यदा दृष्टवान्, तानि दिनानि सर्वाणि मया स्मृतानि। तत्र अनया पुण्यनगर्या वाराणस्या सर्वे सुखम् आप्नुवन्ति। अहं बहु सुखी आसम् तस्मिन् समये, इदानीमपि स्मरामि। अनया पुण्यनगर्या सर्वे मानवाः संसारे सुखम् आप्नुवन्ति। तदर्थं मया लिखितं वैदुष्यपूर्णकविता वैदुष्यपूर्णकविपण्डितमण्डितेन साहित्यसौरभविभासमलङ्कृतेन वाराणसीति भुवने खलु विश्रुतेन स्थानेन शास्त्रनिपुणाः सुखमाप्नुवन्ति। यत्राहमित्य नगरे सुरवाग्विदग्धे यत्राहमित्य नगरे सुरवाग्विदग्धे शास्त्राणि पूर्वपुरुषैर्विपुलीकृतानि बौद्धादिग्रन्थनिचयानपठं पुरा मे यद्यापि विश्वनगरं मुदमेति चेतः। तदनन्तरम् अहं लिखितवान् वाराणसी, केवलं वाराणसी वर्णनार्थमेव अहम् अत्र आगतवान्। तत्र सरसैर्विबुधैः समुपेतमिदं धरणीतलभूषणभव्यवनं कविपुङ्गवमण्डितसौख्यप्रदं शिवदेवविलासितक्षेत्रमिदं विदितं प्रथितं निखिले जगति नुतपण्डितमण्डितदीप्तप्रभं बहुरम्यमिदं बुधसन्निहितं नुतगीतप्रभासितशर्वपुरम् वरशङ्करलिङ्गसमुज्ज्वलितं सुकवीन्द्रसुधीन्द्रयुतं शुभदं वरवेदसुकाव्यसुशास्त्रमयं भुवनेज्य नुतं प्रणमामि पुरम् इति मया लिखितं वाराणसीम् उद्दिश्य। वस्तुतः अहं पत्रम् आङ्ग्लभाषायां लिखितवान्। तदनन्तरम् अहं संस्कृते वदामि इति चिन्तितवान्। तदनन्तरम् अत्र उक्तवन्तः हिन्दीभाषायां वदति चेत् समीचीनमिति। तदनन्तरं हिन्दीभाषायाम् अहं पुनः तस्य अनुवादं कृतवान्। तत्र भाषात्रये, इसलिए मैं हिंदी में ही बोलूँगा। विषय है मेरा वैदिक साहित्य में जल का चित्रण। जल क्या है? क्योंकि भगवद गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम्बनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तत्र जलमपि अस्ति। जल तो एक महान तत्व है। तो हम आमतौर पे सोचते हैं कि जल के विषय में क्या पत्र समान करेंगे, उसके विषय में क्या सोचेंगे, लेकिन ये सूक्ष्मता का रूप में सोचना ही विज्ञान है।
क्योंकि हमारे प्राचीनों ने जल के विषय में बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किए हैं, वैज्ञानिक विवरण हमको इस विषय में मैं जब खोज शुरू किया, बहुत सारे विषय अब मुझे उपलब्ध हो गए, वेदों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के बहुत सारे अन्य ग्रंथों में जल के विषय में बहुत हमारे प्राचीनों का एक संपूर्ण धारणा थी, पूरा वैज्ञानिक धारणा थी। तो जल जीवन के लिए वायु की तरह आवश्यक है, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक यौगिक है जल। इनमें हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग होता है, जिसे सामान्यतः H2O के रूप में समझाया जाता है। जल को एक सार्वभौमिक विलायक माना जाता है। हवा पानी में घुल जाती है, जिससे जलीय जंतु पानी के अंदर सांस ले पाते हैं। पानी एक तरल पदार्थ है जो आसानी से शुष्क नहीं होता है, जिससे मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहती है, तभी तो पेड़ पौधों का फायदा होता है। विज्ञान कहता है कि H2O युक्त शुद्ध पानी केवल प्रयोगशालाओं के अंदर ही उपलब्ध होती है। ऐसा जल रंग गंध रहित तथा H2 तथा pH मान 7.0 होता है। प्योर वाटर इज अवेलेबल ओनली इन लैबोरेटरीज। लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार का जल अंतरिक्षम है। पानीयम अंतरिक्षम अनिर्देश्यम अनिर्देश्य रसम अमृतम जीवनम तर्पणम धारणम आश्वास जननम श्रमक्लम पिपासा मदमूर्छा तंद्रा निद्रा दाह प्रशमनम। इस प्रकार के बाद सुश्रुत संहिता ये बात आती है। बादलों से उत्पन्न होकर जब जल पृथ्वी पर गिरने लगता है, तो उसमें न तो स्वाद रहता है और न गंध रहता है। ऐसा जल पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए अमृत के समान लाभकारी होता है। जल लाभ पहुंचाती है मानवों को। जल जीवन धारण करती है, प्यास बुझाती है तथा शस्त्र आदि से लगे घावों को ठीक करती है। ये उन लोगों की चेतना को जागृत करती है जो थकान के कारण बेहोश हो जाते हैं, तथा उनिंदापन को दूर करके स्पष्ट ज्ञान प्रदान करने वाला जल होता है। ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना से पहले यदि कुछ अस्तित्व में था तो वो जल ही था, जो ब्रह्मांड में अंडाकार के समान विशाल एवं असीमित रूप धारण किए हुए था। आधुनिक विज्ञान कहता है कि एक कोशिका बैक्टीरिया और स्ट्रोमोटोलाइट कॉलोनियां लगभग 3.5 अरब साल पहले आदिम महासागरों में पनपती थी। आधुनिक वैज्ञानिकों का कथन ऋग्वेद के ऋषियों के कथन से काफी मिलता जुलता है। ऋषियों ने कहा था कि जीवन पहले अंडे से शुरू हुआ। जल के संबंध में भारत के प्राचीन ऋषियों की धारणा ऋग्वेद में देखी जा सकती है, जहां उन्होंने ब्रह्मांड में जल को एक असाधारण और सर्वव्यापी तत्व के रूप में कल्पना की थी। जल सभी जीवन का स्रोत और हर चीज का रक्षक है। यह पृथ्वी पर जीवन और मृत दोनों का रक्षक है। हमारे ऋग्वैदिक ऋषियों की अवधारणा के अनुसार जल दिव्य जीवन और ऊर्जा का स्रोत था। ऋषियों ने बताया कि जल 2 प्रकार का होता है, स्थानीय और दिव्य। वरुण वेदों में और बाद के वैदिक साहित्य में भी जल के देवता हैं, लेकिन आपस भी जल के देवता थे, जिनका वर्णन 4 ऋग्वैदिक सूक्तों में दिखाई पड़ता है। इन दोनों के अलावा इंद्र और पर्जन्य जैसे जल के अन्य देवता भी हैं वेदों में। हाथ में वज्र को धारण करने वाले तथा अपने पद से कभी विचलित नहीं होने वाला भगवान इंद्र ने जल के लिए मार्ग बनाया था। ऋग्वेद में जल को देवता के रूप में प्रस्तुत करने की प्रार्थना इस प्रकार की गई है कि जल धाराएं, उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं, जल धाराएं जिनका स्वामी समुद्र है, आकाश के बीच में निकलती है, शुद्ध करती है, संसार को शुद्ध करती है और निरंतर बहती रहती है। तो इस प्रकार के वहां है। जल का वर्णन हमारा
प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार से देख सकते हैं। जल का गंतव्य समुद्र है और ये संसार को पवित्र करता है तथा सदैव प्रवाहित करता है। मित्रावरुण इसका साथी है, जल का साथी है। जल लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों का नजर रखता है। ऋग्वेद में जल को अग्नि की जननी माना गया है, अग्नि की जननी माना गया है। इसलिए वैदिक ऋषियों के अनुसार जल से अग्नि उत्पन्न होती है। तो ये सारा अग्नि का वर्णन सारे हैं। और कृषि का, वर्षा का क्या महत्व है प्राचीन साहित्य में? कृषि जल का मुख्य स्रोत वर्षा है, क्योंकि वर्षा के बिना फसलों के लिए धरती पर पानी नहीं हो सकती। कृषि की दृष्टि से विकसित होने के कारण प्राचीन भारतीय के लोग वर्षा जल के महत्व को जानते थे। वराह मिहिर ने गर्भलक्षण में कहते हैं, अन्न संसार का जीवन है और वर्षा ऋतु का भोजन है। इसलिए वर्षा ऋतु के समय की जांच बहुत सावधानी से करना चाहिए। अन्नम जगतः प्राणाः प्रावृट कालस्य चान्नमायात् तस्मादतः परीक्षः प्रावृट कालः प्रयत्नेन। जिसका अर्थ है भोजन जीवित प्राणियों के लिए जीवन का अमृत है। चूंकि भोजन वर्षा ऋतु पर निर्भर है, इसलिए इसकी सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए। बाद में उन्होंने आगे कहता है और बहुत सारे विषय कहा है। और बहुत सारे मुनियों ने, जैसे गर्ग, पराशर, काश्यप, ये सारे ऋषियों ने कहे हैं कि, लेकिन उनके सारे, वराहमिहिर ने इनके ऋषियों के ग्रंथों को कोट किया है, लेकिन ये सारे ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं होते हैं। ये भी एक हमारे परीक्षा का विषय होना चाहिए। तो तब वराहमिहिर ज्योतिष विज्ञान का प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ज्योतिष की सहायता से ही वर्षा के जो समय जो है ना, उसका निर्धारित किया जा सकता है। तो इस प्राचीन ग्रंथ पराशर, उनका प्राचीन ग्रंथ पराशर है, जो पराशर संहिता है, कृषि पराशर है। इस कृषि पराशर में कृषि पद्धति के नाम से जाना जाता है। उस पर बहुत सारे विषय का है, तो उसमें बहुत सारे बातें हैं, समय नहीं है। उसमें वो बोलते हैं कि सलिलोत्पत्ति रखाते ग्रंथरस विपर्यये तोयानाम सलिलाशय विकृतो वा महद्भयम तत्र शांतिमीमाम। सलिल विकारे कुर्यात् पूजां वरुणस्य वारुणैर्मन्त्रैः तैरेव च जपहोमं शममेवं पाप उपया। तो इस प्रकार का जल का वैदिक युग में किस प्रकार का वर्णन है, सारे मैंने बताया। और उसमें प्रधान रूप में हिंदू धर्म में, हिंदू जीवन पूरा जल के इर्द गिर्द घूमता है। प्रत्येक हिंदू के लिए आवश्यक षोडश संस्कार जल से ही जुड़े हैं। जल का उपयोग किए बिना षोडश संस्कार हम नहीं कर सकते हैं। दरअसल हिंदुओं का कोई भी पवित्र कार्य जल के बिना संपन्न नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का है। और हिंदू धर्म के भीतर परंपराओं के संध्या वंदना में भी जल का प्रयोग होता है। उसमें हम पढ़ते हैं कि आपो इष्टा मयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरनाय चक्षुषे यो व शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा रंगमामवो वा यस्य क्षयाय जिन्वत आपो जनयताशनः। तो इस प्रकार शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु न। ये सारे जो विषय है, अनफॉर्चुनेटली समय नहीं है, ये बहुत गहरा विषय है जल के विषय में। बहुत पहले, लगभग 12 साल से पहले इंडोनेशिया में जल के विषय में वो कॉन्फ्रेंस किए थे, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी किए थे, द साइंस ऑफ वाटर करके। तो उसमें मुझे कीनोट स्पीकर के रूप में बुलाए थे। उस समय में मैं जल के विषय में अध्ययन किया था, तो बहुत सारे विषय मुझे पता चला। तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे पूछा, ये जल के विषय में आप कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे हैं इंडोनेशिया में? सो बिकॉज दे नो, बहुत सारे हिंदू वहाँ हैं, जल का प्रयोग करते हैं। और जल के जो तत्व का जो प्राचीन भारत में क्या हुआ है, आजकल जो आविष्कार है वैज्ञानिकों का, वो केवल पुनराविष्कार मात्र है। द इन्वेंशंस ऑफ टुडे आर ओनली री इन्वेंशंस। अदरवाइज हमारा पूर्वजों ने इन्वेंशंस कर चुके हैं। जैसा भूम्याकर्षण शक्ति है, जल के विषय में है, बहुत सारे आविष्कार हम पूर्वजों ने कर चुके हैं। लेकिन
हमारे भारतीयों में एक धारणा इस प्रकार का बना है कि साइंस जो है ना पाश्चात्य से आया है, पाश्चात्य समाज में साइंस ऐसा ही हम समझते हैं ना। ये बहुत विडंबना है, क्योंकि साइंस वास्तव में भारत से अरब गया है, बाद में फिर वहाँ से फिर पाश्चात्य देशों में गया है। इसलिए जो अरबिक नंबर्स जो बोलते हैं ना वो वास्तविक में वो हिंदसा बोलते हैं अरब में। इस प्रकार के बहुत सारे बातें हैं। तो हमारे कुल मिला करके हमारे आजकल एक प्रकार का एक अंडरस्टैंडिंग भारतीयों में बढ़ रहा है, लेकिन और भी बढ़ना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो जो सूक्ष्मता से सारे विषयों को जो इस प्रकार का वर्णन किए हैं, योग के विषय में, जल के विषय में, पानी के, हवा के विषय में, सूक्ष्म विषय के रूप में, इस प्रकार का जो विज्ञान पूरा प्राचीन संस्कृत साहित्य में था, वो हमको आज जानना चाहिए, क्योंकि संस्कृत वॉज द साइंस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द साइंस। प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा विज्ञान की भाषा थी। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम सबको समझना चाहिए। लेकिन अब हम क्या समझते हैं, आजकल भारतीय संस्कृत भाषा को केवल कर्मकांड की भाषा समझते हैं, लेकिन ये गलत है। मैंने एक यहाँ का एक IIT प्रोफेसर से मैंने बात कर रहा था, वो बोला कि 95% ऑफ द साइंस लिटरेचर इज इन संस्कृत। प्राचीन भारत में हमारे ऋषियों ने जब भी विज्ञान के विषय में लिखने के लिए वो कोशिश किए तो संस्कृत का वो आलम्बन करके ही लिखे हैं, पाली प्राकृत में नहीं लिखे। पाली प्राकृत में अलग विषय है, काव्य है, अच्छे अच्छे काव्य प्राकृत में है, अमीयम पाह्य कव्वम, वो अलग बात है। हाँ, पर हमारे संस्कृत के सारे बड़े बड़े मनीषी उत्तम काव्य के लिए प्राकृत से ही लिए हैं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा संस्कृत थी। तो क्योंकि विज्ञान के सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे, ये हमारा मूलभूत खोज होना चाहिए, अवधारणा होना चाहिए। इस विषय को जब हम समझेंगे तब सारे बात स्पष्ट हो जाएगा। जैसे महर्षि महेश योगी कहे थे, वेदों को जब हम स्मरण करेंगे तभी भारत का उत्थान हो जाएगा। इसी प्रकार सब कुछ संस्कृत में निहित है। बहुत धन्यवाद उपेंद्र त्रिपाठी जी को और मंच पर शुक्ला जी को और हमारे द्विवेदी जी। मैं भी उपेंद्र, हमारे सदाशिव द्विवेदी जी, मैं जब छात्र था मैं हमेशा संस्कृत विद्या धर्म संकाय उसी में जाता था। और एक बार मैं रेवा प्रसाद द्विवेदी से मैंने जाके बात करने का कोशिश किया। वो बोले कल मिल, अभी समय नहीं, कल आ जाओ, ऐसा बोले थे मुझे। तो मैं कल आया। फिर मैं संस्कृत में बोलता था, इसलिए उनको बहुत अच्छा लगा। वो को भगवान कुत समय आता उपविशतु करके मुझसे बात किया। मैंने बोला उपमालंकार विषय भवता किमपि अधीतव्यम, इतना मैंने कुछ बोला था। तो उन्होंने 1 घंटा, भोजन का समय तो 1 घंटा उपमालंकार के विषय में पूरा मुझे बोल दिए हैं। पूरा मेरे एमफिल का चैप्टर हो गया है, उनका 1 घंटा का पूरा बता दिया है। सारे उपमालंकार लक्षण उनके मस्तिष्क में है। तो इस प्रकार के, इसलिए मैंने लिखा ये, जो ऐसा ही नहीं लिखा श्लोक, वास्तविक रूप में ऐसा लिखा, सरसैर्विबुधैः समुपेतमिदं धरणीतलभूषण भव्यवनं कविपुङ्गवमण्डित सौख्यप्रदं शिवदेव विलासित क्षेत्रमिदं विदितं प्रथितं निखिले जगति नुतपण्डितमण्डित दीप्तप्रभं बहुरम्यमिदं बुधसन्निहितं सुरगी नुतगीतप्रभासित शर्वपुरं विदितं प्रथितं निखिले जगति वरशङ्करलिङ्गसमुज्ज्वलितं सुकवीन्द्र सुधीन्द्रयुतं शुभदं वरवेद सुकाव्य सुशास्त्रमयं वरवेद सुकाव्य सुशास्त्रमयं भुवनेद्यनुतं प्रणमामि पुरं सरसैर्विबुधैः समुपेतमिदं विदितं प्रथितं निखिले जगत्। धन्यवाद।